हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान की थी। अब आइए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हम जिस मेथड का उपयोग करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, मैं आपको एक जनरल इक्वेशन लेता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है, देखिए। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके फैक्टर करने पर, जैसे मान लेते हैं कि मैंने ए सी एक्स स्क्वायर ये मिला, तो आप क्या करेंगे, इसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करने पर हमें क्या मिल जाए, बी एक्स मिल जाए। ठीक है। तो ये ऐसे तो समझ में आएगा नहीं आपको, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप देखिए, सबसे पहले इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा, 6x स्क्वायर बनेगा। ठीक है। अब इसके दो ऐसे फैक्टर कीजिए। सबसे पहले तो इसके सारे फैक्टर लिख लेते हैं हम। सबसे पहले इसके फैक्टर होंगे 6 और 1, ठीक, -6 और 1, 1 -1 और 6, 2 और 3, -2 और 3 और -3 और 2। ये इसके फैक्टर हो गए और दोनों भी माइनस के ले सकते हैं, -6 -1 और -2 -3। ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर सबके साथ में x है। ठीक। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर साइन किसका है। ठीक। तो यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, यानी कि हमें ऐड करने पर कितना मिलना चाहिए, 5x मिलना चाहिए। वो भी कौन सा, माइनस का। तो देखिए, इन दोनों को ऐड करने पर माइनस का 5x मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इसको क्रॉस कीजिए। इन दोनों को ऐड करने पे -5x मिल रहा है क्या, हाँ जी मिल रहा है। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या, पॉजिटिव का 6x स्क्वायर मिल रहा है क्या, देखिए पॉजिटिव 6x स्क्वायर नहीं मिल रहा, तो इसको भी क्रॉस कीजिए। अब इन दोनों को ऐड करने पे, ऐड कर दो, तो ऐड करने पे क्या मुझे माइनस का 5x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करने पे मुझे माइनस का 5x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करने पे भी नहीं मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने पे भी नहीं मिलेगा। क्या इन दोनों को ऐड करने पे माइनस का 5x मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो 7x हो गया, ये भी नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा फैक्टर क्या मिल जाएगा हमें, ये। क्या इन दोनों को ऐड करने पे माइनस का 5x मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6x स्क्वायर मिल रहा है क्या, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हमें 6x स्क्वायर भी मिल रहा है और माइनस का 5x मिल रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, -2x -3x। तो आप क्या करेंगे, इस -5x की जगह इनको लिख दीजिए, -3x -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, दो दो टर्म लेंगे। ठीक है, हमारे पास में 4 टर्म है ना, तो दो दो टर्म लेंगे, उनमें से क्या कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x को लिखा, और बाकी हमें कितना बचा, देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 2x, और यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो -3 बचेगा। ठीक। अब इन दोनों में से सबसे पहले साइन माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो सबसे पहले माइनस साइन कॉमन आएगा। ठीक है। और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1। अंदर कितना बचेगा, 2x -3 इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म मिल चुकी है हमारे पास में, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x -3 कॉमन आ रहा है। बचेगा कितना, इधर से ये कॉमन आ गया तो बचा x, इधर से ये कॉमन आ गया तो बचा -1, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू, अब देखिए
जब दो ए और बी मान लेते हैं इन दोनों को, जब दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, या तो ये ज़ीरो हो और ये ज़ीरो नहीं हो, या ये ज़ीरो हो ये ज़ीरो नहीं हो, या फिर ये दोनों ज़ीरो हो। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो लेके देखेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिली, देखिए 3 उधर जाएगा, पॉजिटिव का 3 बनेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो जब ये ज़ीरो करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। और अब इसको ज़ीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। तो ये दो रूट्स हमें इसके मिल चुके हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ा था कि जीरोज और पॉलिनोमियल, ठीक है, वहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल हमने देखा था। तो यहाँ पर आप देखिए ये जीरोज ही हैं इसके, जब इसको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन को क्या बना देंगे, ज़ीरो। ठीक है, ये जो मेथड है ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब आपको ये जो पूरी, ये वाली जो पूरी जो हमने यहाँ पर मेहनत की है ना, ये आपको दिमाग में करनी है, आपके माइंड में इतना सब कुछ चलना चाहिए। ठीक है, और ये आपको करना है आंसर में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन अब मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको किस तरह से करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं आपके एग्जाम्पल का। 3x² माइनस 2√6 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ रहा है, 6x² आ रहा है ना। इसके फैक्टर हमें इस टाइप से करने हैं कि उनको यहाँ पे क्या है, प्लस ऐड करने पे मेरे पास में क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए अगर मैं रेशनल फैक्टर लूँगा, 3 2 लूँगा, 6 1 लूँगा, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट आ रहा है, इर्रेशनल आ रहा है, तो हमें इसके इर्रेशनल फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो इर्रेशनल फैक्टर में हम क्या ले सकते हैं, देखिए 6x² बनाना है तो √3x और √2x ये ले ले। मगर क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6x² बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में आ जाएगा 6, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 6, तो है ना, तो ये भी नहीं बनेंगी। तो हमारे पास में एक ही पॉसिबल वे बनता है कि √6 और √6x। ठीक है, अब ये दो तरीके से आ सकते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 2√6x आना चाहिए। तो देखिए ये वाला काम नहीं करेगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, ये वाला काम कर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये आपको माइंड में करनी होगी। वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो आइए इसको करते। तो यहाँ हो जाएगा 3x², यहाँ पे माइनस का √6x, यहाँ पे माइनस का √6x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों टर्म को देखिएगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। मगर आप ध्यान दीजिएगा, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 और √2 लिख सकते हैं, है ना। और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में से √3 तो कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे इन दोनों में से क्या आएगा, √3 कॉमन आएगा। तो अंदर कितना बचेगा, देखिए ये कॉमन आ गया, तो इस 3 में से ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, √3, और यहाँ से x कॉमन आया था तो बचा कितना, x। और √6 में से जब √3 कॉमन आ चुका है तो यहाँ कितना बचेगा, √2 बचेगा, और बीच में का साइन है, माइनस का। ठीक, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट। जब आप इसके फैक्टर कर चुके होते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ से कॉमन लेना ही पड़ता है बस। देखिए यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। अब देखिए इसकी 2 की यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ। जब यहाँ पे 2 लिखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास में कितना मिलेगा, √2। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है ना।
तो रूट 2 कॉमन ले लीजिए। अब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या बचा है, डायरेक्ट ये वाली टर्म नोट कर दीजिए, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, तो √3x माइनस √2 ये कॉमन आया, तो इधर कितना बचेगा, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे दोनों एक जैसी टर्म है, इसके मतलब हमें यहाँ पर कितने रूट मिलेंगे, कितने जीरोज मिलेंगे, यानी पावर 2 है ना, तो जीरोज तो 2 ही मिलेंगे, दोनों एक जैसे होंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये इसको 0 करेंगे सबसे पहले, तो इसको 0 करेंगे तो इसको लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो √3x बराबर √2 और x बराबर √2/√3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर रूट, ठीक। और 2 वैल्यू मिलेगी तो एक और बार कॉमा लगा करके इसी को वापस लिख दो, है ना, क्योंकि दोनों सेम थी ना। तो इस तरह से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कहता है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आपको इतना तो आ चुका है कि आप माइंड में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x² बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माइनस का 10x² बनेगा, ठीक। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे, अब यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस है, तो जिनको माइनस करने पे हमें क्या मिल जाए, -3x मिल जाए, ठीक। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर मिलेंगे। मैं इसके सबसे पहले फैक्टर कर लेता हूँ, तो 5x और 2x ये फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करने पे और यहाँ पे माइनस आ रहा है, और माइनस करने पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़ी वाली जो नंबर होगा वो माइनस का होगा और छोटा वाला जो नंबर होगा वो प्लस का होगा, ऐसा कह सकते हैं। अब अगर ये ले और इनको माइनस करें, आप देखिएगा जब इनको माइनस करें तो माइनस करने पे तो यहाँ पर 7x आ रहा है ना माइनस का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ना करके इसको उल्टा लिख लीजिए, 2x और 5x, ठीक है। अब क्या इनको माइनस करने पे हमारे पास में -3x आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए x² प्लस 2x माइनस 5x और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। कितना आसान है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, फैक्टर ढूंढिए, फिर आपको देखना है कि यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो उनको माइनस किस प्रकार से करें, है ना। तो आप क्या करें, बड़े नंबर को पीछे लिखते हैं, छोटे नंबर को आगे लिख दे, अपने आप माइनस आ जाएगा, है ना। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x+2, इन दोनों में से माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x+2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x+2 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें रूट्स कितने मिलेंगे, जब इसको 0 इक्वल करेंगे तो x बराबर -2 बनेगा और यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 मिलेगा। यही आपके क्या है, आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, सेकेंड वाला देखिए। यहाँ पे हमारे पास में 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 12x² आ रहा है, ठीक है। अच्छा इनके ऐसे फैक्टर कीजिए, सबसे पहले जिनका अंतर, जिनको माइनस करने पे हमारे पास में कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, ठीक, पॉजिटिव 1। तो आप देखेंगे 4 × 3 होता है, 4x और 3x। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस का है, जब इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये माइनस साइन तो हमने यहाँ से उठाया, ठीक। तो क्या हम दोनों को -4x -3x लिख दें, ठीक। अब इनको हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये तो ब्रैकेट में है ना, तो -4x और यहाँ पे +3x इक्वल्स टू -6 आ रहा है। तो क्यों ना इनको पलट दें। जब इनको हम पलटेंगे तो आप देखेंगे -3x मैंने आगे लिखा, -4x पीछे लिखा, बीच में माइनस लगाया। अब देखिए -3x प्लस 4x आ रहा है पॉजिटिव का x, बस हमें यही लिखना है, -3x आगे लिखना है। तो 2x² माइनस 3x
प्लस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है x के अलावा, तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x माइनस का 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस 3 कॉमन, तो बचेगा कितना? x प्लस 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू मिल चुकी है माइनस का 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दोबारा करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने, सबसे पहले इस टर्म को और इस टर्म को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5√2 और √2 हो जाता है इंटू 2 और यहाँ पे x स्क्वायर है, मिला कितना? 10x स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐड करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए? 7, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए? 10। तो इसके फैक्टर तो दो ही होंगे, 5x और 2x, है ना? तो लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 5x को हम थोड़ा सा पीछे लिखते हैं ना, यहाँ पे 2x, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए ये 2 जो है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट है ना, तो हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे और दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा? यहाँ तो x बचेगा ना, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बचेगा। बस, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे x की वैल्यू यहाँ से मिलती है मुझे माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ से x की वैल्यू मिलती है मुझे -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये जो अपॉन में आ रहा है ना, ये हट जाए। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा फैक्टर करिए इसके कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ जाए? 16x स्क्वायर, और उनको ऐड करने पे कितना आ जाए? माइनस का 8x। तो देखिए कैसे होगा 16x स्क्वायर। अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो मिला। ठीक है, और ऐड करने पे ये आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x, बचेगा यहाँ पर 4x, यहाँ बचेगा -1। यहाँ इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, बचेगा 4x -1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4x -1, और यहाँ पर आ रहा है 4x -1। दोनों एक जैसे, यानी कि मुझे दोनों एक जैसी वैल्यू मिलेगी, तो दोनों ऐसी ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे ऐड करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए? 20x मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना मिलना चाहिए? 100x स्क्वायर। तो इसका तो बहुत सिंपल है, 10 इंटू 10 होता है, तो -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? 10x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 10x -1, और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 10x -1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 10x -1, और बचेगा कितना? 10x -1। ठीक है, दोनों एक जैसे रूट मिलेंगे,
तो इसको जब हम बराबर करेंगे 0 के तो 1/10 मिलेगा, और इसको भी बराबर करेंगे जब 1/10 मिलेगा। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उनका सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। अब एग्जाम्पल फर्स्ट निकालिए। इसको जब पढ़ेंगे तो जॉन और जीवंती है, दोनों के पास मार्बल्स कितने हैं 45। तो मान लेते जॉन के पास तो कितने हैं x, और जीवंती के पास कितने हैं y। दोनों के पास टोटल मिलाकर कितने हैं 45। ठीक है। उनका बोथ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब दोनों के पास से जो है वो 5 जो है उनके मार्बल्स कहीं खो चुके हैं। ठीक है। और दोनों का जब जो नया नंबर मिलेगा 5 माइनस करने पे जो नंबर मिलेगा उनका प्रोडक्ट कितना है 124 है। ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब इससे क्या कीजिए, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की निकाल लीजिए। मैं क्यों ना y की वैल्यू निकाल लूँ। तो y बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। बस इसे आप पुट कर दीजिए। तो x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा y की जगह हम क्या रखेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 124। तो x माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 40x, यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 200 है ना, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 5x इक्वल्स टू 124। अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है। पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर 45 आ रहा है पर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस 45x। अब देखिएगा ये 200 है, इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये 324 बनेगा, पर ये का बनेगा माइनस का, और हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। अब जब आपके पास में इतना बड़ा नंबर मिलता है और आप सोच नहीं पाते तो आप करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड का इस्तेमाल। यहाँ लिखिए 224 324। अब यहाँ इसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, कितने आएंगे 1, यहाँ जाएगा 6, ये 2, 162। अब यहाँ फिर से 2 से तो यहाँ आ जाएगा 81, फिर से यहाँ से देखिए 9 से तो 9 से हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9। अब देखिए इसके ऐसे फैक्टर करने थे जिनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 45x आना चाहिए। ठीक है, तो आप इनके पैटर्न देखिए। सबसे पहले 9 इंटू 9 कीजिए और 2 इंटू 2 कीजिए तो कितना आ रहा है 81 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या 45 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे 9 इंटू 2 करें 18 और फिर इंटू 2 करें, कितना आ रहा है 36। और 36 में 9 ऐड करने पे क्या 45 बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों माइनस में होंगे है ना, तभी तो ऐड करने पर उन्हें कितना आएगा 324 है ना। तो यहाँ माइनस का क्या लिख देंगे 36x माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हमारे पास में बना था एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 बनेगा। ठीक है, माइनस इन दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिए है ना, तो अंदर कितना बचेगा x माइनस 36। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे ले लिया है ना, तो सिंपल सी बात है, ये 9x है और यहाँ पर मुझे x मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से 9 तो कॉमन आएगा ही। 9 कॉमन ले लिया और बाकी टर्म ऐसी कैसी लिख दी, सिंपल।
एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके पास में टाइम नहीं होता है, तो आपको थोड़े हैक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आ गया 9 और एक फैक्टर आ गया 36। ओके, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, वो है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो देखिए, प्रोडक्शन इन अ डे मान लेते हैं कितना है, x है, ठीक। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन अ डे। यानी कि उसने जो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट, उसने एक दिन में जितना प्रोडक्शन किया है उससे -55 में से उसको माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में उसका कॉस्ट आ जाएगा। तो 55 माइनस x कर दीजिए, ये उसका कॉस्ट है। तो आगे उन्होंने क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल कैसे निकालते हैं, जब हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हमने 5 पेंसिल्स ली और एक पेंसिल का कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 50 आएगा। ऐसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी। तो x इंटू ये, और टोटल कॉस्ट कितनी है उनके पास में, 750 है। बस यहीं से सोल्व करना है आपको। x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना, 750। तो यहाँ देखिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको इधर लेके आएंगे माइनस का बनेगा, है ना, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, और ये इधर आएगा तो माइनस का, मगर माइनस कॉमन लिया तो प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। 750 5 से 1 टाइम्स 5 टाइम्स 0, अगेन 5 30, 5 अगेन 5 6 टाइम 3 2 टाइम्स और 2 1। अब आपको 55 लाना है। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, ठीक है 30, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 55। तो दोनों को ऐड करने पे क्या मेरे पास में 55 मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का इधर लिख देते हैं हम 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, क्या मिला था हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, और दोनों में से 25 कॉमन लेंगे माइनस का, तो कितना मिलेगा x माइनस 30। यह क्या किया मैंने, वापस हैक का इस्तेमाल किया, ठीक है। दोनों में से x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल चुकी है x की, एक तो 30 और एक वैल्यू मिल चुकी है 25। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, ठीक है। तो x प्लस वाई 2 नंबर्स है, उनका सम कितना है 27 है, उनका प्रोडक्ट कितना है 182 है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना है नहीं, यहाँ से आप क्या कीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए या x की वैल्यू निकालिए, 27 माइनस एक्स ये आ जाएगा, इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब आप क्या करेंगे, वन 182 के प्राइम फैक्टर कीजिए, है ना। तो कितना आएगा, सबसे पहले 2 से 91, अब यहाँ पे 13 से जाएगा 7 टाइम्स, और यहाँ पे 7 1, ठीक। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले
इसको भी इधर लेके आ जाइए तो कितना बचेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अच्छा प्राइम फैक्टर थे तो प्राइम फैक्टर देखिए 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 और ये 13, दोनों को क्या ऐड करने पे 27 मिल रहा है। ठीक है, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, अब दोनों माइनस में लिखने पड़ेंगे तभी ऐड होंगे वो। ठीक है, प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब आपको करना क्या है, यहाँ से पहली टर्म में से तो कॉमन लेना है और दूसरी टर्म में से 13 बाहर रख के माइनस का और ऐसा कैसा लिख देना है। इससे हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, x माइनस 13 और x माइनस 14 मिलेगा। तो वैल्यू क्या मिली, x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मान लेते हैं एक x है और एक x प्लस 1 है। ठीक, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, देखिए इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और इनका सम कीजिए, हमें कितना मिलेगा 365। बस इसे सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। इसको इधर लेके आ जाइए तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर है ना प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए 2x प्लस x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। अब 182 के हमने फैक्टर अभी हल करे थे थोड़ी देर पहले प्राइम फैक्टर मेथड से। 14 और 13 दोनों को क्या माइनस करने पे हमें x मिल रहा है, 1 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। बस लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोनों में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 4 और यहाँ पे 13 कॉमन आएगा, x प्लस 1 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे 13 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 14, क्योंकि जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना उधर जाके। ये इसका आंसर। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही तो आप बना लीजिए। उन्होंने बोला एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो बेस को मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x माइनस 7। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अच्छा ये 13 दे रखा है तो आपको क्या फाइंड करना है, इसके दोनों साइड फाइंड करनी है। अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक, इसको सोल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। ठीक, एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये भी है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 14x माइनस का 14x हो जाएगा और ये इसको जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का बनेगा और ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पूरी टर्म में से 2 को कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे मुझे माइनस करने पे कितना मिलना चाहिए, 7x मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 60 मिलना चाहिए। तो देखिए 60 के फैक्टर हम होते हैं 12 5 ही हो जाएंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। माइनस करने पे माइनस 7 मिलना चाहिए ना। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, इन दोनों में से माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। ये जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये स्पीड नहीं है, ये मैं हैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
मैंने इसमें से कॉमन लिया, देखा अंदर x ही बच रहा है, तो यहाँ पे x ही बचेगा, तो मैंने -12 को कॉमन ले लिया और बचना तो यही है, इसे वापस लिख दिया। ठीक है, इसको यहीं पे कर देता हूँ। तो देखिए कॉमन कितना आ गया, x + 5 कॉमन आ गया। अब बचा कितना, x - 12 को बचा, = 0। तो x = -5 और x = 12, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice of the number of article produced in a day. तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन कितना है उसको हम मान लेते हैं, प्रोडक्शन को x। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उन्होंने कहा है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका ट्वाइस कीजिए, उसमें 3 ऐड कीजिए तो उसका कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब उन्होंने कहा है कि वो एक दिन में कितने कॉस्ट के जनरेट करते हैं, 90 रुपीज़ के, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़। तो लिखिए x × 2x + 3 = 90। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 2x² + 3x = 90। इसे इधर लेके आ जाइए, 2x² + 3x - 90 = 0। अब आपको यहाँ देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आना चाहिए, 180x² आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 180। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ये बचेगा 90, यहाँ 2, ये 45, यहाँ पर 5, ये 9 और 9 से 1। ओके, या 3 3 करके भी हम कर सकते हैं, 3 3 से कर लेते हैं इसको, या 9 3 3 1। ओके, अब आप देखेंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करते 5 × 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, 10 20, और यहाँ पे बचेगा 9। तो 20 में से 9 माइनस करने पे क्या मुझे 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके बनाते हैं नए अरेंजमेंट। तो 5 × 3 करेंगे 15 मिलेगा, और यहाँ पर अब देखेंगे 3 × 2 × 2, यहाँ पे मिलेगा 12। तो 15 - 12 3 आ रहा है। ओके, तो हमारे पास में कितना मिला यहाँ पर, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2x + 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अब यहाँ पे 2 रखना है, इसका मतलब -6 कॉमन आ रहा है ना। तो 2x + 15 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2x + 15, और यहाँ पर x - 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे -15/2, और यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी मुझे 6। ये आपके आंसर। तो इस वीडियो में आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में नहीं आया कुछ चीज़, तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ समझाई है। ठीक है, और आपको इसमें फटाफट सोल्व करने के हैक्स भी दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।